नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम एक लेटर राइटिंग देखने वाले हैं जो कि है राइट ए लेटर टू योर मदर इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर स्टडीज़। यानी कि अपनी माँ को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो ये एक सिंपल सा लेटर राइटिंग है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा जैसे हम लिखते हैं माय डियर मदर और साइड में डेट और प्लेस, जिस जगह से और जिस तारीख को ये लेटर लिखा जा रहा है। तो आप लिखते हैं ग्लैड टू नो दैट यू आर फिट एंड हेल्दी एज यू विश टू नो हाउ माई स्टडीज आर गोइंग, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। तो आप अपनी माँ को लिखते हैं कि मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आप स्वस्थ हैं और हेल्दी हैं। जैसे कि आपने मुझे पूछा था कि कैसी पढ़ाई चल रही है, तो मैं आज इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एज यू नो दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड द इंग्लिश सब्जेक्ट, सो एज ऑलवेज आई हैव completed द एंटायर सिलेबस इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही पसंद है और हमेशा की तरह मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पूरा सिलेबस है उसे ख़त्म कर दिया है बस कुछ ही महीनों में। सिंस आवर मैथ्स कोर्स इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग, सो आई हैव बीन गिविंग मैथ्स एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे। और क्योंकि जो हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स का कोर्स है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं रोज़ कम से कम 1 घंटा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि कम से कम 1 घंटा में मैथ्स करता हूँ। द सोशल साइंस एंड साइंस आर ऑलमोस्ट हाफ डन एंड इट सीम्स दैट बोथ ऑफ दीज विल बी completed before a month of our pre-final exam। और जो सोशल साइंस और साइंस का सब्जेक्ट है वो तकरीबन आधा पूरा हो गया है और अब ये लग रहा है कि प्री फाइनल एग्जाम के तकरीबन 1 महीने पहले तक ये खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट कर लूंगा मैं। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट इनफ टाइम फॉर रिविजन। और मुझे ये आशा है कि मुझे रिवीजन के लिए इनफ टाइम मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। एंड बिकॉज आई वॉज इल फॉर अबाउट अ वीक, सो आई कुडंट गिव इनफ टाइम टू हिंदी, बट नाउ अलॉन्ग विद मैथ्स आई एम गिविंग इनफ टाइम टू हिंदी एज वेल। और क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था 1 हफ्ते, जैसे कि आपको पता ही था, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, ज़्यादा हिंदी पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन अब मैथमेटिक्स के साथ साथ मैं हिंदी में भी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए, टू मेक श्योर आई गेट इनफ टाइम फॉर रिवीजन, और ताकि मुझे रिवीजन के लिए ज़्यादा समय मिल पाए। एंड सिंस माई इंग्लिश सेकेंड पेपर इज़ अ वेरी स्मॉल कोर्स, सो आई डिसाइडेड टू स्टडी इट बिफोर अ फ्यू मंथ्स ऑफ आवर प्री फाइनल एग्जाम। और क्योंकि हमारा इंग्लिश का जो दूसरा पेपर है वो बहुत ही छोटा सा कोर्स है, तो इसलिए मैंने तय किया है कि एग्ज़ाम के प्री फाइनल एग्ज़ाम के कुछ ही महीनों पहले मैं उसे लेकर बैठूंगा और उसे ख़त्म करूंगा। तो देखिए, मैंने आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं बोला है आपको, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं दिया है, तो इसलिए बॉडी यही ख़त्म हो जाता है। और आपका एम यही रहता है कि बेसिकली जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा बता दें, लिख दें, जो भी लेटर में होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, सी यू सून। मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये डाल दिया है और आप भी लिख सकते हैं। देखिए, मेनली क्या होता है, आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि इतने वर्ड्स के अंदर लेटर को लिखो, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये रहता है कि यार इतने वर्ड्स हो गए, इतने वर्ड्स हो गए, तो ऐसे आपको लिख देना है। तो आपने यहाँ पे बोला कि आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द ही मिलते हैं आपसे, यानी कि जल्दी मुलाकात होगी आपसे। फिर आपको जैसे पता ही है, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा रोहन, जो भी आपका नाम दिया होगा क्वेश्चन में, और बाई और यहाँ पे एड्रेस, यानी कि जिस जगह पे ये लेटर जाने वाला है, जो रिसीवर है, जो लेटर को लेगा यानी कि रिसीव करेगा, उसका एड्रेस, उनका एड्रेस। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, नेम, पोस्ट ऑफिस वगैरह। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूसरे कौन से आपको लेटर, नोटिस राइटिंग जो भी है चाहिए, और इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी पूछिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।